Welcome to Captain Agro friends. वेलकम टू कैप्टन एग्रो। ठीक है, चलिए यहां से कैप्टन एग्रो के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो के साथ में शुरुआत करते हैं जय श्री कृष्णा के साथ में। ठीक है, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में नया सवेरा लेके आए, नई बसंत लेके आए और नए उत्साह के साथ आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। बस हमारी यही कामना है और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं सभी का जेट आईसीआर और बीएचयू के अंदर सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए भी आज हम नए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। और जो आज का जो एक नया टॉपिक है, ये देखिए कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक नया टॉपिक है और इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि यहां से आप यानी कि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत निकाल दोगे उसका भी। ठीक है, यहां से एक टॉपिक है संकरण, और संकरण का क्वेश्चन आप जेट में, आईसीआर में, बीएचयू में, नीट में, और यहां से हम बात करें आईआईटी एडवांस और मेंस, यानी इन्हीं सबके अंदर यहां से हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आता है, संकरण का क्वेश्चन आता है भी यहां से। कल यानी कि कुछ बच्चों की भी दिक्कत थी कि सर यानी कि आप हिंदी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में यानी कि इंग्लिश में पढ़ाया करो। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर चलता हूं। ठीक है, अगर मैं पूरा कन्वर्ट यानी इंग्लिश में कर दूं तो हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत आ जाएगी, और पूरा यानी कि अगर हम हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर दें तो इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत आ जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, यहां से हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में चलें भाई। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में चलें। आप ये देखिए आज हम बात करेंगे यहां से संकरण की बात करेंगे भाई, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। आप ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को यानी कि अगर निकालना सीख गए तो आप ये समझिए कम से भी कम हमारे यानी कि 2 क्वेश्चन पिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे यहां से 2 क्वेश्चन पिक्स कंप्लीट हो चुके हैं यदि हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालना सीख गए तो। और हाइब्रिडाइजेशन में आप ये देखिए तो इसमें क्या होता है, आप ये देखिए सेम एनर्जी एंड, यहां से सेम एनर्जी एंड सेम ऑर्बिटल्स। ठीक है, आप ये देखिए सेम एनर्जी एंड सेम साइज ऑर्बिटल्स आर द कनेक्टेड, यानी कि समान ऊर्जा एवं समान आकृति के जो कक्षक होते हैं वो आपस में मिलकर वो क्या करते हैं, नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यहां से संकरण कहा जाता है। बल्कि आपको इसकी परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। मतलब कैसे नहीं कि परिभाषा से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता और डेफिनेशन से। परिभाषा दोबारा सुनिए, समान ऊर्जा एवं समान आकृति के, परिभाषा दोबारा सुनिए, समान ऊर्जा एवं समान आकृति के भी। ठीक है, ऊर्जा एवं समान आकृति के कक्षक आपस में मिलकर नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। समान ऊर्जा एवं समान आकृति के जो कक्षक होते हैं वो आपस में मिलकर नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। हम बात करते हैं भी यहां से सेम एनर्जी, है ना, यहां से देखिए आप सेम एनर्जी एंड सेम साइज, सेम एनर्जी एंड सेम साइज ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स, और यहां से हम बात करें ये क्या कहलाता है भी, यहां से कक्षक ऑर्बिटल्स। तो ये दो सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहां से न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं भी। किसका निर्माण करते हैं, ये नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यहां से संकरण कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यहां से संकरण कहा जाता है। आप ये देखिए यदि बात की जाती है, सुनिए मेरी बात, देखिए यदि बात की जाती है, आज मैं आपको यहां से किसी भी यौगिक में यानी कि जो संकरण निकाला जाता है वो मेन केंद्रीय परमाणु पर निकाला जाता है। कल मैंने आपको कल के वीडियो में ऑक्टेट टूल में कल ये बताया था कि यानी कि केंद्रीय परमाणु को, सेंट्रल एटम को किस तरह से निकाला जाता है, कल बता दिया था मैंने। एक बात का ध्यान दें, संकरण में कुछ इंपॉर्टेंट नोट यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है भी, इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, पहली बात तो क्या होता है कि हम बात करें यहां से जो संकरण होता है, संकरण किस पर निकाला जाता है, संकरण केंद्रीय परमाणु पर ज्ञात किया जाता है भी। किस पर ज्ञात किया जाता है, केंद्रीय परमाणु पर। केंद्रीय परमाणु मतलब यहां से किस पर ज्ञात किया जाएगा, सेंट्रल एटम पर ज्ञात किया जाएगा भी। ठीक है,
जो संकरण निकाला जाता है वो किस पर ज्ञात किया जाता है, यहां से सेंट्रल एटम पर ज्ञात किया जाता है, मतलब केंद्रीय परमाणु पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, देखिए अभी यहां से हम बात करें नंबर 2, संकरण को ज्ञात करने की एक और विधि है संकरण। तो यहां से होगा भाई सिग्मा बंधों की संख्या, है ना, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस यहां से क्या होती है एलपी की संख्या। एलपी क्या होते हैं भी, यहां से लॉन पेयर होते हैं भी। ठीक है, हम बात करेंगे सिग्मा बंधों की संख्या। तो यहां से देखिए, अगर मैं यहां से इंग्लिश में लिख देता हूं तो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया जाता है तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यहां से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस यहां से नंबर ऑफ एलपी, ठीक है, नंबर ऑफ एलपी। एलपी क्या होते हैं भी, यहां से देखो, यहां से दो चीज होती है, एक तो क्या होता है एलपी होता है और एक क्या होता है बीपी होता है, ठीक है, लाप और बाप। ठीक है, एक तो होता है यहां से एलपी होता है और एक क्या होता है बीपी होता है। एलपी को क्या कहा जाता है भी, यहां से लॉन पेयर कहा जाता है। ठीक है, बीपी को क्या कहा जाता है भी, यहां से बॉन्ड पेयर कहा जाता है। ठीक है, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर होगा, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है भी। ठीक है, देखिए भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है, और जो बॉन्ड पेयर होता है इसे क्या कहा जाता है भी, यहां से बंद युग्म कहा जाता है भी। ठीक है, देखिए भी जो ये बीपी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बंद बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं भी ये। ठीक है, ध्यान दें भी, बंद बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं ये। कहने का मतलब यहां से क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस में भाग लेते हैं भी ये। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस में भाग लेते हैं, जबकि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस में भाग नहीं लेते हैं भी। ठीक है, बॉन्ड प्रोसेस की यानी बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस में यहां से भाग नहीं लेते हैं। कहने का मतलब बंद निर्माण की प्रक्रिया में यहां से भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, दोबारा से ध्यान से सुने भी, हम बात कर रहे हैं यहां से संकरण के बारे में बात कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जेट आईसीआर के अंदर एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, और ये टॉपिक है आपका जेट आईसीआर, बीएचयू, नीट और आईआईटी के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। केमिस्ट्री का कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें केमिस्ट्री आती है तो हाइब्रिडाइजेशन को निश्चित रूप से पूछा जाता है भी, इसका एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। और मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको यानी कि कोई सा भी एग्जाम आ जाए आप तुरंत निकाल दीजिए कि उसका यानी कि संकरण हाइब्रिडाइजेशन तुरंत निकाला जा सकता है भी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां से संकरण की बात कर रहे हैं। परिभाषा क्या होती है, समान ऊर्जा एवं समान आकृति के कक्षक आपस में मिलकर नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, संकरण कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो कक्षक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संकृत कक्षक कहा जाता है। सेम एनर्जी एंड सेम साइज, सेम एनर्जी एंड सेम साइज ऑर्बिटल्स इन दिस कनेक्टेड यानी कि न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दिस नॉन एज द हाइब्रिडाइजेशन, दिस नॉन एज द हाइब्रिडाइजेशन, दिस फॉर्मेशन इज ऑर्बिटल्स, तो नॉन इज यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। अर्थात यानी कि इस प्रोसेस में भाग लेने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहां से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। यहां से हम बात करें यदि x की वैल्यू 2 आती है तो संकरण कौन सा होगा, sp। आप ये देखिए एक sp और एक p दोनों मिलेंगे तो कितने हो जाती है, यहां से 2, है ना, कितने संकृत कक्षक 2, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2, एक s और एक p। यहां से देखिए एक s और 2 p तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहां से 3। ठीक है, यहां से एक s और 3 p तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहां से 4। एक s 3p और एक d तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहां से 5। यहां से देखो आप एक s, यहां से 3p और 2d तो यहां से कितने हो गए भैया, 6 हो गए। तो यहां से कितने, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहां से हम बात करेंगे एक s है, ये 3p कक्षक है और ये 3d कक्षक है, ये सब आपस में मिलेंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्लियर बात। अब आप यहां से ध्यान देना, यदि इनके कुछ इंपॉर्टेंट नोट होते हैं, संकरण की हम बात करेंगे तो संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु पर ही ज्ञात किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना भी। और मैंने आपको पिछले वीडियो में यहां से सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु को निकालना सिखाया था अभी। ठीक है, यहां से हम बात करेंगे संकरण जो होता है सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एलपी की संख्या भी। ठीक है, यहां से हाइब्रिडाइजेशन है,
तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ एलपी, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बंधों की संख्या प्लस नंबर ऑफ एलपी, तो यहां से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। और यहां से हम बात करेंगे एलपी बराबर लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बीपी बराबर बॉन्ड पेयर यहां से बंध युग्म। और यहां से जो एलपी होते हैं ये बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। बताऊंगा मैं आपको एलपी और बीपी किस तरह से होते हैं भी यहां से, ठीक है। और यहां से जो बीपी होते हैं बंध बनाने की प्रक्रिया में क्या करते हैं भी यहां से भाग लेते हैं, ठीक है। चले भी आगे की प्रोसेस पर ध्यान देते हैं भी, ठीक है। देखिए यहां से देखो अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे शानदार ट्रिक है भी यहां से संकर्ण निकालने की एक शानदार ट्रिक है। यदि संकृत कक्षकों की संख्या, ध्यान देना भी, अगर हमने बात की यहां से तो ये देखिए भी यहां से संकृत कक्षकों की संख्या हम बात करेंगे भी यहां से तो संकृत कक्षकों की संख्या अगर यहां से देखिए आप 8 आए, संकृत कक्षकों की संख्या कितनी आ जाए 8 आ जाए, तो 8 आने पर देखो यहां से नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखिए 8 आने पर तो किसका भाग देंगे भी यहां से, ये 2 का भाग दें आप, ठीक है। अगर 8 आता है तो 8 आने पर किसका भाग देंगे आप, 2 का भाग देंगे, ठीक है। सॉरी 8 से कम आने पर, है ना, यहां से हम 8 या 8 से कम आने पर, 8 या 8 से कम, ठीक है, 8 से कम आने पर हम किसका भाग देंगे भी यहां से 2 का भाग देंगे। यदि यहां से इसका योग है वो 8 से अधिक आ जाए, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से अधिक, ठीक है, और 8 से अधिक आएगा मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहां से किसका भाग देंगे हम 8 का, किसका भाई यहां से 8 का, ठीक है भाई। और यदि आप ये देखिए यदि इनमें शेषफल बच जाता है, ध्यान देना, यदि शेषफल बच जाता है तो शेषफल बचने के दौरान आप उस शेषफल में कितना भाग दें भी 2 का भाग दें, ठीक है, किसका भाग दें आप 2 का भाग दें। और यदि 1 बच जाता है, शेष 1 रहता है, शेष 1 रहता है, शेष 1 रहता है तो उसे भागफल में जोड़ दें भी, शेष 1 रहता है तो उसे यहां से भागफल में जोड़ दें, शेष 1 रहता है तो उसे भागफल में जोड़ दें भी, ठीक है, किसमें जोड़ दें, उसे भागफल में जोड़ दें, बस बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप इसे दोबारा से फिर सुन लीजिए, ध्यान इधर दें, आप इसे दोबारा से फिर सुन लीजिए। यदि संकृत कक्षकों की संख्या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या यहां से 8 या 8 से कम आती है, 8 या 8 से कम आती है तो 2 का भाग देंगे भाई, यानी कि कितनी 8 या 8 से कम आती है तो किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे, यानी कि किससे है इसका जो डिवाइडेशन किया जाएगा वो किससे किया जाएगा 2 से किया जाएगा। यदि अगर हम बात करें यहां से संकृत कक्षकों की संख्या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां से मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन आता है तो हम किसका यहां से अगर किसका डिवीजन करेंगे यहां से 8 से डिवीजन करेंगे तो, और 8 से डिवीजन करने के दौरान देखिए यदि दोनों से हमने डिवीजन किया इसका भाग किया तो भाग करने के दौरान यदि शेषफल रहता है तो आप उसका यानी कि 2 का भाग दे दीजिए, शेषफल रहता है तो आप 2 का भाग दे दीजिए, और यदि शेष 1 रहता है तो उसे क्या कर दीजिए भागफल में जोड़ दीजिए भाई, यदि शेष 1 रहता है तो आप क्या कर दीजिए उसे भागफल में जोड़ दीजिए। क्लियर बात, चले भाई मैं यहां से एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं। अब देखिए भाई सबसे शानदार ट्रिक है और आप ये देखिए संकर्ण आप एक तरीके से निकाल दोगे, ज्यादा दिक्कत नहीं है एग्जाम में, यानी कि आपको एक क्वेश्चन का 1 मिनट समय लगता है लेकिन आप इसी क्वेश्चन को यानी कि एक क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में सोल्व कर देंगे। आप ये देखिए कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं केमिस्ट्री में, कुछ ऐसे ट्रिकें चलती है जिनके द्वारा शानदार तरीके से हम क्या किया जा सकता है, उन क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है भी, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की यहां से CH4, क्या नाम है CH4 का, देखिए अभी बताइए नाम क्या है इसका, मेथेन। और मेथेन होता है जो CNG का जो सबसे प्रमुख अवयव होता है भाई, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना भाई, इसका ये मुख्य अवयव होता है।
इसके बाद इसे गोबर गैस भी कहा जाता है, प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है, आदि, है ना, इन नामों से पुकारा जाता है। देखिए अगर हम बात करेंगे तो देखो ये कार्बन है, तो कार्बन देखिए भी इसका मेन केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन, और कार्बन है तो यहां से देखिए कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है भी यहां से 6, ठीक है। तो पहली कक्षा में कितना है 2 और दूसरी में कितना है 4। दूसरा क्या है भी यहां से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां से हम बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यहां से 1, तो यहां से कितना हो गया 1। कार्बन की आप ये देखिए बाह्यतम कक्षा में इसके कार्बन के आउटर सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितना यहां से 1 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में क्या होती है भी यहां से कार्बन में क्या होती है भी यहां से कार्बन के जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4 और हाइड्रोजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी यहां से 1। यहां से देखिए कार्बन की जो नंबरिंग है, कार्बन की जो संख्या वो कितनी भी यहां से 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से। हो सके आपको 2 से 4 एग्जांपल्स में दिक्कत आएगी, लेकिन 4 एग्जांपल हुए आप तुरंत सोल्व करते हुए चले जाएंगे। हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की हम बात करेंगे भी, तो हाइड्रोजन की यहां से संख्या कितने भी यहां से 4 है ना, और यहां से 4 हो गया। तो आप एक बात देखिए, तो 1 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना है 4, और 1 को भी 4 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 4, ठीक है। हमें गुणा किसको करना है, जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उन्हें गुणा करना है भी हमें, ठीक है। आप दोबारा समझिए भाई, हम दोबारा से बात करते हैं। देखिए इसका जो मेन केंद्रीय परमाणु क्या है भी यहां से कार्बन है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका यानी कि 6 होता है। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में कितने हैं 4। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 है और यहां से 1, ठीक है भाई। कार्बन है तो कार्बन का यहां से 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहां से 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहां से कितने हैं 4 है, तो यहां से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां से देखो ये है ना, बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना है भाई। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो यहां से, तो कितना आएगा अभी 4, और यहां से देखो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 4। क्लियर बात। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, यहां से 4 और 4 कितना आ जाएगा, यहां से 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अभी, ठीक है। अब ये देखिए यदि यहां से संकरित कक्षकों का योग, यदि संकरित कक्षकों की संख्या का योग है ना भाई, यहां से इनका जो योग होता है यदि 8 आए या 8 से कम आए तो हम किसका भाग देंगे, यहां से 2 का। यानी कि 8 आए या 8 से कम आ जाए तो हम किसका भाग देंगे भी, यहां से 2 का भाग देंगे। तो किसका, यानी कितनी संख्या आ रही है 8, तो हम किसका भाग दे देंगे भी, यहां से 2 का भाग दे देंगे। चलो भी, तो ये कितना आ जाएगा यहां से 4, है ना, 4 दूनी 8, तो 4 आ गया अभी। और 4 आने के दौरान 4 किस में आ रहा है अभी, यहां से sp3 में आ रहा है अभी, है ना। तो फिर यहां से संकरण क्या हो जाएगा अभी, यहां से sp3 संकरण हो जाएगा अभी। देखो sp3 कैसे, एक s कक्षक और ये 3 p कक्षक, ठीक है। आप इसको इस तरह से मत बोलना, है ना, आप इस तरह को इसको इस तरह से बोलने लग जाओ कि यहां से sp है, sp स्क्वायर है, sp क्यूब है, sp क्यूब d है। नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं इसको। sp, sp2, sp3, sp3d2 और sp3d3 इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। चलेगा, ध्यान इधर दें। अगर हम बात करेंगे यहां से नए एग्जाम्पल्स की, और ये नए एग्जाम्पल्स क्या भी, यहां से हमने बात की SO2 की बात कर ली, और SO2 क्या है, नाम क्या है इसका, सल्फर डाइऑक्साइड भी, ठीक है। नाम क्या है इसका भी, यहां से सल्फर डाइऑक्साइड की हमने बात कर ली भैया, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं तो देखिए यहां से SlPHUR सल्फर डाइऑक्साइड की हमने बात की हुई है, ठीक है। अब आप ध्यान देना भाई, सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात करेंगे, इसका मेन केंद्रीय परमाणु कौन है भी, यहां से सल्फर है। देखिए भाई, अगर आपको वीडियो अगर कोई मिस्टेक लगे तो इसको वापिस यानी कि रिवीजन करके देखना, आप मिस्टेक लगे तो फिर दोबारा से देखना, आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। और जो संकरण है तो एक बार अगर आपने यहां से अगर ध्यान से पढ़ लिया ना, तो गारंटी देके कह रहा हूं कभी भी आप नहीं बोलोगे भाई, ठीक है। ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक बोलिए अभी, यहां से कितना हो गया अभी, यहां से 16, और यहां से देखो तो देखिए अभी परमाणु क्रमांक 2, 8 और ये 6 मैजिक नंबर के हिसाब से। पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और यहां से देखिए आप 2 और यहां से 6। आई बात समझ में, चले भी।
तो यहां से 2 और 6, सल्फर की संख्या कितनी है, यहां से 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो भी, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां से कितना हो गया 6 और यहां से 6 दूनी 12। क्लियर बात। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को गुणा करना है, 6 + 12 कितने हो गए 18, है ना। और आप ये देखिए योग किससे अधिक है, 8 से अधिक है भाई। योग 8 से अधिक है तो फिर किसका भाग देंगे हम यहां से। अब आप ये देखिए यहां से योग 18 है ना, तो 8 से अधिक है तो आप 8 का भाग दे दीजिए। दे दिया आपने, कितनी बार 2 बार। कितनी बार गया अभी यहां से 2 बार गया, कितना गया 16, कितने बाकी रहे 2, तो शेषफल 2 रहने पर किसका भाग देंगे हम 2 का भाग देंगे। शेषफल रहे तो आप उसमें किसका भाग दे दीजिए 2 का, तो शेषफल 2 रहा तो हम किसका भाग दे देंगे 2 का। तो 2 में 2 का गया तो यहां से 1 और यहां से 2, तो 2 और 1 कितने हो गए यहां से 3, 2 और 1 कितने हो गए 3, और यहां से 3 किसका आ रहा है sp का, तो यहां से sp2 संकरण। बोलो भाई फर्स्ट में हमें दिक्कत आती है, फर्स्ट में हमें दिक्कत आती है कि हम किस तरह से ज्ञात करें, किस तरह से ज्ञात नहीं करें। अरे ये तो बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन जब आने लगती है तो फिर यानी कि कठिनाई सारी हट जाती है भाई। आप ये देखिए जब ये आने लगती है तो यहां से कठिनाई सारी क्या होती है, यहां से हटती हुई चली जाती है, ठीक है। चले मैं यहां से आपको 4 से 5 उदाहरण और बताऊंगा, आप तुरंत निकाल दोगे इनका संकरण, देखिए ठीक है। चलिए यहां से नेक्स्ट एग्जांपल है भी मेरे पास, देखिए अब आप लोगों को बताना है। देखिए सबसे पहले मैंने बात की भी यहां से PCl3 की बात करता हूं मैं। देखिए यह PCl3 है, नाम क्या है इसका भाई फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। नाम इसका यहां से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है भाई, ये लो। क्लियर बात। ये PCl3 नाम क्या है इसका भी यहां से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। अब आप यहां से ध्यान देना भी, इसका मेन केंद्रीय परमाणु क्या भी यहां से फास्फोरस है। इसमें परमाणु क्रमांक कितना भी यहां से 15 है, और यहां से देखो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 5, ठीक है। तो फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है यहां से 5। क्लोरीन है तो क्लोरीन का कितना भी यहां से 17, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने हो गए अभी 7, ठीक है। फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने हैं 5 और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने हैं 7। फास्फोरस की संख्या कितने भी यहां से 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी, और यहां से हम बात करेंगे क्लोरीन में कितने 7, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यहां से 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 और 7 को 1 से 3 से, तो 7 या 21, 21 और 5 को जोड़ दिया जाता है तो कितना हो गया अभी यहां से 26 हो गया अभी। 21 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है अभी यहां से 26 हो जाता है। अब आप यहां से ध्यान देना अभी 26, तो योग कितना हो गया 8 से अधिक हो गया, तो 8 से अधिक होने के दौरान अब आप एक बात देखो भाई, यहां से 8 से अधिक हो जाता है तो ये 26, और यहां से हम बात करेंगे तो ये 8, तो यहां से देखो 8 तिया 24, और यहां से देखिए 6 में 4 गए तो यहां से 2, और यहां से हम बात करेंगे तो यहां से 2 का भाग 2 में कितनी बार, यहां से 1 बार और यहां से 1, तो 3 और 1 कितने हो गए अभी यहां से 4। आई बात समझ में, 3 और 1 4, और संकरण कौन सा हो जाएगा अभी यहां से sp3। बोलो भाई कुछ बात आ रही है समझ में। बच्चों ध्यान इधर दें, अगर यहां से हम बात करेंगे इस ट्रिक से आप संकरण निकालना सीख गए ना, अरे आप ये देखिए 10-12 उदाहरण सोल्व कर लीजिए, आप संकरण तुरंत निकालना सीख जाओगे भी यहां से, ठीक है। ध्यान इधर दें, अगर हम बात करते हैं भी यहां से PCl5 की बात करते हैं, है ना, PCl5 की बात करते हैं तो नाम क्या है इसका फास्फोरस, देखिए भी नाम क्या है इसका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना भाई। देखो लगातार इसे शेयर करते रहें ताकि यानी कि जो अधिक से अधिक वीडियो आए तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके, और एक शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पर आपको केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलता रहे, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पे आपको केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलता रहे। लगातार शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, है ना, ताकि हमारी जो वीडियो है अधिक से अधिक लोगों को ये प्राप्त होती हुई रहे, ठीक है। चले भाई
क्यों? क्योंकि अगर आप लगातार इसे शेयर करेंगे तो जितने ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ेंगे तो हमारा उत्साहवर्धन और होगा और हम और जोश तरीके के साथ और नई नई ट्रिकों के साथ आपको यहां से केमिस्ट्री और पढ़ाएंगे, नए जोश के साथ नई नई ट्रिकों के साथ केमिस्ट्री और पढ़ाएंगे। और ये केमिस्ट्री कैसी होगी? आपकी ट्रिकली केमिस्ट्री होगी। ठीक है, कंपटीशन में कैसी केमिस्ट्री आती है? ट्रिकली केमिस्ट्री आती है। आप ये देखिए भाई, है ना? तो आप ये देखिए भाई, ध्यान इधर दे भी बच्चों, देखिए भाई PCl5 पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, मैंने ये इंग्लिश में लिखा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो बताइए इसमें संकरण निकाल के बताइए तुरंत, इसमें कौन सा संकरण आएगा? ठीक है, संकरण निकाल के बताइए। तो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करता हूं तो मेन केंद्रीय परमाणु है भाई फास्फोरस में। ठीक है, तो यहां से देखिए आप, है ना, तो ये 15, तो पहली है ना, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 5। Cl की हम बात करेंगे तो 17, तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरी में 7। ठीक है, 5 को क्या करेंगे हम? यहां से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहां से 5 से भी। ठीक है, हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आ गया भी? ये 5। 7 को 5 से करेंगे तो कितना आ गया भी? यहां से 35। ठीक है, 7 पंजे 35, 5 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया अभी? यहां से 40। और 40 में आप ये देखिए अभी, तो यहां से संयुक्त कक्षों की संख्या का मान किससे? 8 से अधिक आ रहा है, तो हम किसका भाग देंगे? 8 का। तो यहां से देखो आप, 8 पंजे 40, तो संकरण कौन सा निकला? यहां से sp3d। कौन सा संकरण निकला अभी? यहां से कितना आ रहा है? 5। तो संकरण कौन सा निकला? यहां से sp3d। आई होप, मैं आपसे आशा रखता हूं कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा। अभी आएगा भी, बहुत कुछ आएगा भी, है ना? आप देखते जाओ। ठीक है, देखिए मैं नेक्स्ट उदाहरण की बात करता हूं यहां से। देखिए, देखो नेक्स्ट, अगर ये नहीं आया समझ में तो आप नेक्स्ट उदाहरण देखिए, अभी और आएगा समझ में। देखिए मैं यहां से नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। यहां से देखो, मैंने ये लिखा है NH3 अमोनिया, सबसे अच्छा और सबसे शानदार उदाहरण मैंने लिखा NH3 अमोनिया भी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने अमोनिया के बारे में। अब आप ध्यान देना भाई, मेन केंद्रीय परमाणु कौन है इसका? नाइट्रोजन। निकाल के बताइए इसका संकरण क्या आता है? यहां से नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन है तो आप एक बात देखो, केंद्रीय परमाणु की संख्या कितनी हो गई? यहां से 7, और यहां से 2 और ये 5। ठीक है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है भाई? 3, और यहां से देखो आप, यहां से 1। तो यहां से नाइट्रोजन की संख्या कितनी? यहां से 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन संख्या 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को 1 से, तो यहां से 5, हाइड्रोजन को यहां से 3, तो यहां से 3, तो 5 और 3 कितने हो गए भी? यहां से 8, है ना? 5 और 3 कितने हो गए? यहां से 8। तो यहां से किसका भाग देंगे हम? यहां से 2 का, और 2 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8। तो ये 4 आ गया, तो फिर यहां से 4 आने पर संकरण क्या होगा भी? यहां से sp3। ठीक है, तो संकरण क्या होगा भी? यहां से sp3। ठीक है, चले भी, तो यहां से NH3 हुआ। चले भी, इसके बाद में यहां से बात की जाती है। देखिए भी, अगर हम बात करें NH3 कंप्लीट हुआ, है ना? देखिए मैंने यहां से बात की, एक और ये बार बार में पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था, ये ClF3 वाला पूछा गया था। अभी ClF3 वाला पूछा गया था, अभी बार बार में पूछा जाता है ClF3 वाला, और ClF3 वाला पूछा गया था। तो आप ये देखिए अभी, यहां से हम बात करेंगे क्लोरीन, है ना? तो क्लोरीन में देखो आप, यहां से हम बात करेंगे तो यहां से Cl है भी, केंद्रीय परमाणु Cl, यहां से परमाणु क्रमांक 17, तो 2, 8 और ये 7। ठीक है भाई, 2, 8 और ये 7, और यहां से हम बात करेंगे तो ये देखो भाई, और यहां से फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का 9, तो कितना हो गया? 2 और 5 हो गया। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को किससे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भी। ठीक है, तो यहां से कितना होगा अभी? ये 7, और यहां से कितना होगा? 5 तिया 15। ठीक है, और यहां से हम बात करेंगे तो 7 और 15 कितने हो गए भी? यहां से 22, है ना? कितने हो गए भी? यहां से 22, और 22 हुए तो 22 से हम किसका भाग देंगे भी? यहां से 8 का भाग देंगे। ठीक है, देखिए अभी, तो यहां से हम बात करेंगे 8 दूनी 16, और यहां से देखो आप, तो देखिए अभी कितना बाकी रहेगा भी? यहां से तो 4 और ये 6। ठीक है, और ये भागफल बचा तो फिर आप 2 का भाग दे दीजिए, तो 3 दूनी 6, तो यहां से कट्टे, और यहां से देखो ये 5,
तो ये संकरण क्या हुआ यहां से sp3d। संकरण कौन सा हुआ यहां से sp3d। तो इस तरह से हो गया अभी। तो कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहां से इनके संकरण वगैरह को निकाला जा सकता है अभी। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको यहां से कुछ उदाहरण दे रहा हूं, है ना। तो आपको उनके क्या करने हैं भी, यहां से संकरण ज्ञात करना है। और कल के वीडियो में मैं आपको यानी कि उन वीडियो को यानी कि उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करके बताऊंगा, इस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। क्योंकि आपकी भी तो प्रैक्टिस करना जरूरी होता है अभी। आप प्रैक्टिस करेंगे जब यानी कि कंप्लीट होगा अभी। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन क्या है, चलिए निम्न यौगिकों के केंद्रीय परमाणु पर संकरण ज्ञात कीजिए। संकरण ज्ञात कीजिए के केंद्रीय परमाणु पर संकरण ज्ञात कीजिए भी। ठीक है, जैसे देखो आप यहां से हम बात करेंगे तो इसके एग्जांपल है BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है भी। ठीक है, इसके बाद में क्या है SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना। इसके बाद में आप देखो O3 है, ओजोन है। साथ में नाम भी बोलता हो जा रहा हूं, XCF2 है, जिनॉन डाइफ्लोराइड है। ठीक है, XCF फ्लोराइड है। ठीक है, XCF4 है, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है। XCF6 है, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड है भी। यहां से हम बात करें XCOF2 है, यहां से जिनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड है भी। XCOF2 है, जिनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड है। देखिए Cl2O, ठीक है, Cl2O। तो आपको क्या करना है, इन सबके संकरण निकालने भी, बिल्कुल यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पे। ठीक है, देखिए अभी कौन सा, देखिए अभी शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पे आपको हो सकता है जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, इनमें दिक्कत आ जाए। कैसे है, अब दिक्कत भी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, ध्यान इधर दें। देखिए भाई, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और ये रेडॉन है भी। ठीक है, और ओजी है। ये क्या होती है, अक्रिय गैसें होती है। और इन अक्रिय गैसों के बाएं कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भी, यहां से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बात समझिए, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। क्यों, क्योंकि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यानी कोई भी जो तत्व होता है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके या त्याग कर वो क्या करता है भी, यहां से 8 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करता है भी।